गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मृदा के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जो है वो जनक शैल तथा स्वरूप, और जनक शैल का क्या है, स्वरूप और जलवायविक कारक है, जल से संबंधित कुछ कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक हैं स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होती है ना, अलग अलग स्थानों में मृदा जो है क्या अलग अलग होती है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा की क्वालिटी में जो गिरावट आती है ना, उसको कहा गया निम्नीकरण। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो जाता है। कुछ मानवों के कारण और कुछ प्रकृति के कारण क्या है, मृदा के गुण में कमी आ जाती है। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन है ना, मृदा निम्नीकरण में ये सब कारक सहायक हैं, जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, इन सब के कारण क्या है, निम्नीकरण हो जाता है भूमि का। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ। पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैव प्रवाल से ढक जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, मृदा की जो नमी है वो रुकी रहती है। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों से, जैसे कि प्रवाल से क्या है, ढक जाती है ना, इससे क्या है, मृदा की आर्द्रता मतलब नमी जो है वो रुकी रहती है। फिर है वेदिका फॉर्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। चौड़े समतल और सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, जिससे क्या है, मृदा की जो कमी क्वालिटी है ना, मृदा का संरक्षण हो जाता है, इससे उसका अपरदन ज़्यादा नहीं होता है। तो समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। जब ऐसे प्राकृतिक अवरोध होता है तो क्या है, मिट्टी के जो कण बह के नीचे चले जाते हैं, उसको क्या है, रोक के रखती है। मिट्टी के मृदा में जो मिट्टी में ऊपर में जो बारीक कण है वो बह के निकल जाएगा और नीचे कंकड़ रह जाएंगे, बड़े है ना, बड़े छोटे जैसे भी कंकड़। तो क्या है, इससे क्या है, ज़्यादा उर्वरक नहीं आता है ना, उत्पादन नहीं होता है। तो इससे क्या है, मिट्टी का जो बारीक कण है जिसमें उत्पादन ज़्यादा होता है वो बहने से बच जाएगा। फिर है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों मतलब जो नदियों के किनारे तटी है ना, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, है ना। वृक्षों की ऐसी कतारें लगा दी जाती हैं, ठीक है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है, जिससे पानी वहाँ इकट्ठा रह सके। ये क्रियाकलाप कुछ दिया गया है, आप लोग इसको कर सकते हैं तो करिएगा घर में ना। क्या दिया है क्रियाकलाप में, एक ही आकार के 2 ट्रे लीजिए, एक ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए, इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। अब ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि दूसरे ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाएं। बाद में ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं और दोनों ट्रे ऐसे रखिए कि एक ढाल है ना, ऐसे स्लोप
दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंखीले जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्र करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में कितनी मृदा बच गई। देखिए फिर है चट्टान बांधना। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए किया जाता है। चट्टानों को बांध कर रखना, जिससे क्या है पानी ज़्यादा प्रवाह न हो सके। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बांध की फसल उगाना, बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती। तो ये सारे कारण हैं मृदा के संरक्षण के उपाय बताए गए हैं। मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, रक्षक मेखलाएँ, समोच्च जुताई, समोच्च रोधिकाएँ, चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना। आज के लिए इतना ही।